तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एपिस्टेसिस पढ़ा था। एपिस्टेसिस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। इसके अंदर जो अगर हम मान लें कि जीन ए है वो जीन बी को सप्रेस कर रहा है, तो जीन बी को हम कह देंगे हाइपोस्टैटिक जीन और जीन ए को हम कह देंगे एपिस्टैटिक जीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होता है। मैंने रिसेसिव डोमिनेंस रिलेशनशिप और जो एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जीन के बीच में रिलेशनशिप है वो आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए बायोटी टेबल पे और प्रीवियस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एपिस्टेसिस जो है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट है रिसेसिव एपिस्टेसिस, जो कि आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, रिसेसिव एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस व्हेन अ रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन हाइड्स द एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स ऑफ अनदर जीन। ठीक है, ये दो जीन के बीच की बात हो रही है क्योंकि एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। हम मान लेते हैं कि कोई तो जीन ए है और कोई तो जीन बी है। अब इसकी मैक्सिमम एलील को हम कैसे लिख सकते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैक्सिमम एलील जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हो सकते हैं ये और ये। सेम विद जीन बी हम लिख सकते हैं ये। आई होप ये आपको क्लियर है, ये आपको समझ में आ गई ये चीज़। अगर यहाँ पर हम जीन ए को एपिस्टैटिक जीन मान रहे हैं और जीन बीज को हम मान रहे हैं हाइपोस्टैटिक जीन, मतलब इसका जो है एक्सप्रेशन छुपने वाला है थ्रू एपिस्टैटिक जीन। तो जो इसकी रिसेसिव कंडीशन है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करेगी, इस वाले जीन के सारे एलील्स को हाइड कर देगी। मतलब अगर ये वाला जीन अपनी रिसेसिव कंडीशन में इनमें से किसी के साथ भी आता है तो उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है इन तीनों जीन को आने के लिए। ठीक है, इनहिबिट कर रहा है क्योंकि ये एपिस्टैटिक जीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई। लेकिन एपिस्टेसिस में एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी, जब आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसे हम सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये रिसेसिव कंडीशन में है, जब तो ये तीनों जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो बात तो ठीक है, वो बात समझ में आ गई। लेकिन जब ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन में होगा तब ये इन जीन को सप्लीमेंट देगा, यानी इसको कह सकते हैं कि ये इंटरेक्शन में हेल्प करेगा या एक इफेक्ट डाल देगा इनके एनहांस को बढ़ाने के लिए, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए जो एग्जाम्पल है वो बहुत ईजी है। एक डॉग की वेराइटी है, उसको लेकर हमने उसके कोट कलर को लेके वो एग्जाम्पल है। कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी होने वाला है। देखिए कैपिटल बी हम यहाँ पर लेंगे कि ये कैपिटल बी शो कर रहा है, कोट कलर जो है वो ब्लैक पिगमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम स्मॉल बी लेंगे स्टूडेंट्स तो ये ब्राउन पिगमेंट को शो करेगा। मतलब जहाँ स्मॉल बी आएगा वहाँ ब्राउन कलर होने के चांसेस हैं और जहाँ कैपिटल बी आएगा वहाँ ब्लैक पिगमेंट होने के चांसेस हैं। अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप की बात करें, जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी, मतलब कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी से। ठीक है, यहाँ पर सेम हम बात करें कैपिटल ई की, जो कि क्या है, अलाउ करेगा पिगमेंट को, अलाउ पिगमेंट डिपोजिशन। ठीक है, मतलब अगर कैपिटल ई आएगा इनमें से किसी के साथ में तो जो भी कलर ये देने वाले हैं वो वहाँ पे डिपोजिशन होगा, वो उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल ई आएगा तो वो डजेंट अलाउ पिगमेंट डिपोजिशन। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? देखिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आपको सब समझ में आएगा। देखिए हमने क्या करना है, हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हमने क्या कराना है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, पेरेंट्स लेने हैं हमने होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट्स लेना है। तो एक तो हम ले लेते हैं कैपिटल बी जो ब्लैक पिगमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, एक हम ले लेते हैं स्मॉल बी जो ब्राउन पिगमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल ई लिखते हैं तो ये ब्लैक कलर को आने देंगे क्योंकि ये डिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको अलाउ कर रहे हैं, इसको एनहांस कर रहा है। जो कैपिटल ई है वो कैपिटल बी को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई तुम एक्सप्रेस हो, ब्लैक कलर का तुम पिगमेंट बनाओ इन डॉग्स में, इन डॉग्स का जो कोट कलर है वो ब्लैक कलर का करो।
लेकिन अगर हम स्मॉल बी के साथ में, क्योंकि हम होमोजाइगस पेरेंट्स ले रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल ई। लेकिन अगर कैपिटल ई आता है तो ये डजेंट अलाउ पिगमेंट डिपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन है। हम यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन देख रहे हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि ब्राउन कलर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट, स्मॉल ई आ रहा है। तो यहाँ पर जो कलर एक्सप्रेस होगा वो होगा येलो कलर। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक कलर जो है वो एक्सप्रेस होगा, बट साथ में अगर ई है तो ही ये एक्सप्रेस हो पाएगा। अगर स्मॉल बी है और ब्राउन कलर है तो ये कलर, अगर कैपिटल ई है तो ही जो स्मॉल बी है वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल बी के साथ में अगर स्मॉल ई आ जाता है तो ये येलो कलर को शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ये चीज़ क्लियर हुई आपको? मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए आगे इस क्रॉस को हम करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम F1 जनरेशन बनाएंगे, F1 क्रॉस में आपको क्या जनरेशन मिलेगी ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ठीक है, अगर ये आया है मतलब कैपिटल ई जो है वो डोमिनेंट था, हमने ये देखा था। यहाँ पर जो है, यहाँ पे रिलेशनशिप है, कैपिटल ई जो है वो स्मॉल ई पे डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, ये डोमिनेंट है तो यहाँ पर किस कैपिटल ई आ रहा है तो ये क्या करेगा, ब्लैक कलर को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पर डोमिनेंट है एंड कैपिटल ई जो है वो डोमिनेंट है। सेल्फिंग करानी है, वही हमें F2 जनरेशन का जो है वो रेशो लाना है। उसमें आप पूरा क्रॉस करके देख लीजिए, आपको पता है बहुत अच्छे से कि क्या आने वाला है। यहाँ पर ये ऐसे 9 आएंगे। अगर हम बात करें कैपिटल ई स्मॉल ई की तो यहाँ पर ये 3 आएंगे। स्मॉल बी की बात करें, कैपिटल ई की बात करें तो यहाँ पर ये भी 3 आएंगे। एंड स्मॉल ई की बात करें तो ये भी यहाँ पर ये 1 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर अगर कैपिटल बी है और कैपिटल ई है तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लैक कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल ई है, इसका मतलब स्मॉल ई कैपिटल ई को एक्सप्रेस नहीं, सॉरी एक मिनट, ये कैपिटल बी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स येलो कलर। अब यहाँ पे स्मॉल बी के साथ में कैपिटल ई है, मतलब ये इसको एक्सप्रेस होने दे रहा है, ये हो जाएगा ब्राउन कलर। और यहाँ पर देखिए ये स्मॉल ई है, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, येलो कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या बना है, एक बार ध्यान से इसको देखिएगा। एक मिनट, देखिए ब्लैक, ब्राउन एंड येलो, मतलब रेशो यहाँ पर चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। 9:3:4 यहाँ पर रेशो हो गया है। जो येलो है वो 4 हो गए हैं स्टूडेंट्स, और जो स्मॉल ही है ये सब, मतलब इनमें से किसी भी जीन को है वो एक्सप्रेस नहीं होने देगा अगर ये अपनी रिसेसिव कंडीशन में आता है तो। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आई ये चीज़ आपको, ये क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि इसे हम रिसेसिव क्यों कह रहे हैं। रिसेसिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर स्मॉल ई अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो ये किसी भी जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, उनके जो एक्सप्रेशन को है वो हाइड कर रहा है। और अगर हम सप्लीमेंट की बात करें, अगर हम इसे सप्लीमेंट्री इंट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो कैपिटल ई है वो क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है ब्लैक कोट कलर को और ब्राउन कोट कलर को कि तुम भाई एक्सप्रेस हो, उनको हेल्प कर रहा है एक्सप्रेस होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका एक एग्जाम्पल और हम लिख सकते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप। ये मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि बॉम्बे फिनोटाइप क्या होता है। इसमें यह है कि अगर इफ़ स्मॉल h इज़ प्रेजेंट तो ये IA और IB को क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे और आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो दीदीएबल। और कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की।